एवरीवन, कैसे हो? आ जाओ आप सभी की क्लास के अंदर। थोड़ा सा एक दो दिन क्लासेस वेट हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं थोड़ा वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सही कर रहा था। आज आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके। थोड़ा सुनो क्या है टॉपिक आज का। भाई साहब, ये स्फेरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स होते क्या है एंजियोस्पर्म के अंदर, ये देखने को कहाँ मिलेंगे? मान लो कि ये स्फेरोफाइट्स है, गैमेटोफाइट्स है, सर दिखेंगे कहाँ, बोलते किसे हैं? आज हम लोग एक एक करके इसके बारे में बेसिक 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 आराम भूल भूल क्या, आप सबको सुपर 70 क्लासेस के अंदर मोस्ट वेलकम है। ठीक है, आगे देखते हैं स्फेरोफाइट्स क्या होते हैं सर, गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं सर, किसके अंदर? एंजियोस्पर्म के अंदर। सर एक बात बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर आप थोड़ा सा एल्गी के बारे में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियोस्पर्म के बारे में। सर एंजियोस्पर्म के बारे में आपने एक बात बताया था, जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बताया था। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या प्लांट दिख रहा है क्या? ये बहुत अच्छी बात है। हाँ या ना बताओ, क्या आपको रूट दिख रहा है, लीफ दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है या फ्लावर दिख रहे हैं? बहुत खूबसूरत आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये भी लीफ, ये भी लीफ। कोई दिक्कत वाली बात आपको है क्या? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या बता रहा हूं, जो रूट होता है, रूट पता है कहां होता है? लीफ, स्टेम और फ्लावर। ये भी आपका क्या होता है? ये भी टू एन होता है। मतलब अगर टू एन है तो क्या होगा? स्फेरोफाइट्स। अगर टू एन है तो, और गैमेटोफाइट किसे बोलेंगे? जो सिंगल एन है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना बताओ, मैं क्या बोल रहा हूँ? स्फेरोफाइट्स को टू एन से बोले थे हमने कल। अरे बताओ भाई, बोला था क्या? गैमेटोफाइट्स को सिंगल एन बोला था कि नहीं बोला था? कोई दिक्कत नहीं है सर। जो हमारा रूट होता है वो भी तुम्हारा टू एन होता है, स्फेरोफाइट से भी होते हैं, और ये भी तुम्हारा स्फेरोफाइट होता है, लीफ भी, स्टेम भी होता है सर, फ्लावर भी होता है स्फेरोफाइट्स। सर एक बात बताओ, मैं बोलूँ क्या पूछूं सर? स्फेरोफाइट्स तो पूरे पूरे प्लांट दिख रहा है सर, स्पोर कहाँ बनता है? अब बोले बहुत अच्छी क्वेश्चन तुमने यार, बहुत अच्छा पूछ दिया। सर स्पोर कहाँ होता है? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा मुझे लग रहा है बहुत तेज जा रहा हूँ। एक मिनट आ जाओ, पहले सुनेंगे स्पोर कहाँ बनता है, उससे पहले ही आ जाओ। स्फेरोफाइट्स मतलब पता है ना, टू वेन से उसे दिखाते हैं। गैमेटोफाइट्स को हम लोग वाले एक सिंगल एंड से। इतनी बात आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? मुझे बताओ, बोलो, देख के तो बोल ही सकते हो मेरे को। ठीक है, सब पता है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। और नहीं पता है तो रिक्वेस्ट करता हूं, पिछले क्लास में जाइए, आपको वहां देख को मिलेगा मियोसिस, माइटोसिस कब होता है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या क्या बनता है, आपको सब कुछ वहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, आपका जो रूट होता है वो भी आपका क्या है? स्पोरोफाइट्स। आपका लीफ भी स्फेरोफाइट्स, स्टेम भी आपका स्फेरोफाइट्स, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावर ही आपका स्फेरोफाइट्स, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है सर। कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, समस्या आपको कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर। ये बात बताइए, आपने बोला कि प्लांट जो एंजियोस्पर्म का मेन बॉडी प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट्स होता है, हमको दिख भी रहा है। सर ये स्पोर कहां बनता है ये बताइए सर। हमको तो ये समझ में आ गया कि स्पोरोफाइट्स किसे किसे कहते हैं, स्टेम को, लीफ को, रूट को, फ्लावर को, लीफ को। बात समझ में आ रही है? सर ये स्पोर, स्पोर बनता क्या है? तो स्पोर तुम्हारा फ्लावर के अंदर स्पोर बनता है। बात समझ में आ रही है क्या? सर स्पोर कहां बनता है? स्पोर फ्लावर के अंदर बनता है। आपको इसी क्लास के अंदर एकदम एक एक करके बताऊंगा, फ्लावर के अंदर कहां बनता है, कौन से पार्ट में बनता है, किस पार्ट के अंदर स्पोरोफाइट्स होंगे, कहां स्पोर बनेगा, हर एक चीज को हम लोग बेसिक से लेके हायर तक चलेंगे। बात क्लियर है क्या? बहुत अच्छी बात है, आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है। यहाँ क्या बोले हमने, वही बात सेम यही लिखा हो, कंप्लीट प्लांट जो एंजियोस्पर्म का होता है स्पोरोफाइट्स होते हैं, आपको दिख भी गए। और फ्लावर आंसर पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट्स, आपको ये भी दिख गया। बट फ्लावर के अंदर ही क्या बनता है? स्पोर बनता है सर। अगर सर आप थोड़ा ये बता दोगे कि फ्लावर के अंदर स्पोर कहां बनता है, आइए थोड़ा हम देखते हैं। अब फ्लावर के अंदर ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है, पुष्पराज फ्लावर समझिए क्या है, वो वाला फ्लावर नहीं, ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है इसके अंदर स्पोर कहां बनते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि स्पोर कहां बनते हैं, एक एक करके हम देखेंगे स्पोर कैसे बनेगा, कहां बनेगा। आज ये देखते हैं। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम था, अभी इम्प्रूव किया हूँ। देखो क्या, अगर देखना अभी जो भी एक पार्ट खत्म किया ना, उसके बाद ये जो वॉइस अभी आ रही है, अगर ये वॉइस नॉर्मल होगी तो कमेंट कर देना कि क्या ये वॉइस ठीक है। अगर ये माइक सही वर्क नहीं करेगा तो दूसरा माइक लेके आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। मैं क्या बता रहा था, हमने बताया कि स्पोर कहाँ बनता है, फ्लावर के अंदर बनता है। अब मैं बताने वाला हूँ फ्लावर के अंदर स्पोर कहाँ बनने वाला है, उसके अंदर कैसे बनता है, सबके बारे में हम बताएंगे। अभी हम लोग स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स में दे रहे, स्पोरोफाइट्स कौन सा, गैमेटोफाइट्स कौन सा, स्पोरोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स। तो क्या जो आपका फ्लावर कभी ना कभी देखी हो क्या,
अरे पुष्पराज फ्लावर समझिए क्या, वो वाले फ्लावर वाली बात नहीं चल रही। यहाँ जो फ्लावर आप लोग कभी ना कभी किसी ना किसी को कभी ना कभी आप दिए होंगे। सर दिए तो थे सर, लेकिन लिए नहीं गया, कोई बात नहीं है। बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ, जो पिटल होता है, पिस्टिल पिस्टिल पिटल, जो पिस्टिल हो गया आपका, पिटल होगा, पिस्टिल ये हो गया, स्टेमन आपका ये हो गया, पिटल आपका हो गया, सिपल हो गया, थैलमस हो गया, ये सब जितने भी होते हैं ना, ये सब डिप्लॉयड होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा एक बात बताना मेरे को, ये अगर सारे डिप्लॉयड हैं तीनों क्या बोलेंगे, कौन सा एक्सचेंज बोलेंगे, गैमेटोफाइट्स के स्पोरोफाइट्स? बताओ सारे। इसको हम लोग गैमेटोफाइट्स बोलेंगे, स्पोरोफाइट्स, इसको स्पोरोफाइट्स बोलेंगे, गैमेटोफाइट्स बोलेंगे। जितने भी डिप्लॉयड टू एन दिख रहे हैं, ये सबके सब क्या है, स्पोरोफाइट्स है। कोई दिक्कत वाली बात, अब मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज अ स्पोरोफाइट एंड व्हाट इज अ गैमेटोफाइट। हम लोग गैमेटोफाइट्स को सिंगल एन से दिखाएंगे और स्पोरोफाइट्स को हम लोग टू एन से दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत अच्छी बात है अगर आपको बात समझ में आ रही है तो। ठीक है, आइए तो क्या होता है स्टेमन के अंदर और पिटल के अंदर, इसी के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर स्पोर बनता है। किस तरीके से बनता है, और इसके अंदर, बाहर इसके छत पे नहीं बनता है, इसके अंदर बनता है। इनसाइड द स्टेमन एंड पिटल क्या करेगा, मियोसिस करके क्या बनाता है, स्पोर बनाएगा। सर ये मियोसिस कैसे करेगा, सर स्पोर कैसे बनेगा, वो मैं बताऊंगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि स्पोरोफाइट्स के अंदर क्या फ्लावर के सारे पार्ट स्पोरोफाइट दिख रहे हैं, तो सर स्पोर कहां बनेंगे, फ्लावर के अंदर बनेंगे। सर फ्लावर के अंदर कहां बनेंगे, स्टेमन और पिटल में बनेंगे। सर स्टेमन और पिटल में कहां बनेंगे, स्टेमन और पिटल के अंदर बनेंगे। सर स्टेमन पिटल के अंदर कैसे बनेंगे, स्टेमन पिटल के अंदर मियोसिस करके बनेंगे। सर मियोसिस होगा कैसे, तो मैं बताऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना बताओ भाई साहब, बात समझ में आ रही है? स्टेमन को थोड़ा और काटा जाएगा, जूम किया जाएगा, पिटल को भी काटा और अरे मतलब एकदम इसके हम डिटेल चलेंगे हम लोग अंदर। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? इसके अंदर और इसके अंदर मियोसिस के हेल्प से स्पोर बनता है। अरे हाँ या ना बताओ, बात क्लियर है क्या? बहुत अच्छी बात है। आ जाओ अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसके भी अंदर थोड़ा हम लोग चलते हैं। बात क्लियर है क्या? इसके अंदर भी चले क्या, चल सकते हैं? आप साथ साथ चलोगे? अरे बताओ गुरु, चलने के लिए तैयार हो क्या? आइए अब थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। अगर वो देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। आज ये देखते रहिए, ठीक है। चलो आज अब देखते हैं, हम अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब जो प्लांट तुम्हारा बताया वो स्पोरोफाइट्स होता है, बात समझ में आ रही है? फ्लावर भी तुम्हारा स्पोरोफाइट्स होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं था। अब हम लोग देखते हैं स्टेमन के बारे में और पिटल के बारे में। सर स्टेमन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, पहले इसके बारे में, पहले पिटल के बारे में देखते हैं क्या होता है। ये जो तुम्हें ये लेयर दिख रही क्या, इसी के अंदर क्या बनता है, इसको ओव्यूल बोलो, चाहिए मेगा स्पोरेंजियम बोल दो चाहे ओव्यूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे इसको मेगा स्पोरेंजिया बोलो या इसको ओव्यूल, मेगा मेगा स्पोरेंजिया, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको ओव्यूल बोलो, दोनों में से कुछ भी बोलोगे कोई तकलीफ नहीं होगा। इससे क्या बनेगा, इसको कट करके यहाँ पे लाया हूं तो क्या बनेगा, इससे मेगा स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, मेगा स्पोरेंजिया से ये तुम्हारा क्या है, ट्यूबेन है, ये भी तुम्हारा कौन सा पार्ट है, स्पोरोफाइट्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या मेगा स्पोर बनेगा, ये तुम्हारा आ जाता है सिंगल एन, मतलब ये तुम्हारा गैमेटोफाइट्स है। और ये फिर इससे बनता है क्या, एम्ब्रियोस है, ये भी तुम्हारा क्या है, सिंगल एन, मतलब ये भी क्या है, गैमेटोफाइट्स है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना बताओ, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ परेशानी समस्या अगर आ रही तो बताओ। मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। मैं बोला प्लांट जो है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स बोलते हैं। स्पोरोफाइट्स मतलब क्या, ट्यूबेन है। फ्लावर भी बता क्या है, वही है सेम। इसका पार्ट दोनों बताया, पीटर वाला पार्ट में क्या, इसका बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया, जिसको बोलते हैं ओव्यूल बोलो, चाहे दोनों में से कोई एक नाम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक पार्ट बनता है मेगा स्पोर बनता है और एम्ब्रियो सैक बनता है। ये दोनों क्या है इसके अंदर, ये दोनों क्या है, गैमेटोफाइट्स वाले पार्ट हैं। अगर तुमसे कोई पूछेगा इसके अंदर गैमेटोफाइट्स क्या है, तो आप बोलोगे मेगा स्पोर और एम्ब्रियो सैक। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत अच्छी बात है। आप इतने यहां तक जो भी होगा सब क्या होगा, स्पोरोफाइट्स, इसके आगे जो भी बनेंगे क्या बनेंगे, मेगा स्पोर, सॉरी गैमेटोफाइट्स। बात समझ में आ रही है क्या? अब हम थोड़ा आगे आते हैं, इसके अंदर आते हैं भाई साहब, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं है? चलो आगे आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बोल रहा कि हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका जो ऊपर पार्ट उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। ये भी क्या होता है भाई साहब, ट्यूबेन होता है, मतलब स्पोरोफाइट्स। और इसका जो लेयर बने हुए रहते हैं, इसका 4 लेयर बने होते हैं। तो क्या
बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बस समझ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद जब इसको डिटेल पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज को डिटेल करके पढ़ाऊंगा, आपकी बुक के अंदर है भी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बस इस सारे पार्ट को मैं एंथर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तुम्हारे क्या होता है, टूबेन होता है, और इसमें कई सारे लेयर होते हैं, ये भी तुम्हारे टूबेन होते हैं। बताऊंगा कौन कौन से लेयर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, और मेगा था या माइक्रोस्पोर, क्या या माइक्रोस्पोर बनेगा, और उससे क्या बनता है, पोलन बनता है, पोलन, पोलन ग्रेन जिसे हम बोलते हैं, पोलन बनता है। कैसे बनता है, क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये तुम्हारा एन है, ये भी तुम्हारा, मतलब ये दोनों क्या हो, इसके अंदर तुम्हारे गैमेटोफाइट्स हो गए, और ये क्या हो तुम्हारे स्पेरोफाइट्स हो गए। क्या इतनी इतनी बातें समझ में आ रही है? सर एक बात बताओ, ये सब जो आप बता रहे हो स्पेरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स, इससे हमारा क्या मतलब है? अच्छा एक बात, 2 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बोर्ड पे, एक बार वीडियो को पॉज करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। देखो क्या तुम्हें वो चीज समझ में आ रहा है कि कौन सा स्पेरोफाइट्स और कौन सा गैमेटोफाइट्स है? बस तुम ये बता देना मेरे को। सर इस पोलन कैसे बना है, मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को, तुम रुको, बताऊंगा पोलन कैसे बना। ये 4 लेयर बनाया हूँ, 4-5 क्यों नहीं कर दिए हूँ, इसके बारे में बताऊंगा, एक एक करके डिटेल चलेंगे हम लोग, बहुत ही आराम से, मतलब बहुत घबराने की बात नहीं है, एकदम आराम आराम से बिल्कुल भी सब कुछ को क्लियर करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। आंसर क्या होता है सर, सर लेयर कौन कौन सी होती हैं, सबके बारे में आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र करो बस, साथ साथ आओ कुछ क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड पे, देखो क्या तुमसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, आ जाओ देखते हैं। देखो क्या बता रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चन दिया हूं मैं बोर्ड पे, आपको बताना है इसमें गैमेटोफाइट्स कौन कौन से हैं, स्पेरोफाइट्स कौन कौन से हैं। कुछ यहाँ पे एग्जांपल आप देख के बताइए, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, पीटल, पिस्टल, ये क्या होते हैं, मैंने अभी जस्ट पढ़ा के आया हूँ। आपका काम है, आप इसको HWS को होमवर्क मान लो, इसको आप लोग होमवर्क मान लो। आप इसे क्या करना, आप वीडियो को रोकना, और आप गैमेटोफाइट्स कौन कौन से, स्पेरोफाइट्स कौन कौन से उनको लिखना, और साथ साथ नोट्स बनाते रहो। मैं अब अगली बार से नोट्स बनाने रुकते रहूंगा बीच बीच में। आप बताना लीफ क्या है, स्टेम, रूट, फ्लावर, एंथर, पिस्टल, एम्ब्रियो, सब क्या क्या है, अब कौन सा गैमेटोफाइट्स है, कौन सा स्पेरोफाइट्स है। आपका काम है, आप क्वेश्चन करिए, कमेंट में डाउट लिखिए कि सर इसका ये आंसर है। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, क्लासेस हमारे रेगुलर आएंगी, ठीक है। और हम लोग मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत अगर आ रही होगी तो थोड़ा सा करिएगा, कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।